आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो कुछ समय बाद आपको वीडियो देखते हुए 10 मिनट हो चुके होंगे। भाई हिंदी में तो ये सेंटेंस बहुत इजीली बोल दिया ना, बहुत आराम से बोल दिया। अब इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? ट्राई करो। वीडियो देखते हुए आपको 10 मिनट हो चुके होंगे, कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? ट्राई करते हैं। आफ्टर सम टाइम वी विल बी, नहीं, वी आर वॉचिंग, नहीं आर तो नहीं आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो प्रेजेंट तो नहीं आना चाहिए, नहीं। तो क्या इसी तरह की कंफ्यूजन और इसी तरह की दिक्कत आपको भी हो रही होगी, और ये वीडियो इस दिक्कत का ही समाधान है। वीडियो के एंड में आते आते आप खुद इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनलाइटनिंग वर्ल्ड। एंड आज मैं ले आई हूँ लास्ट टेंस की वीडियो, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12वां टेंस है। इससे पहले के जो 11 टेंसेस है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगर आपको देखना है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या आप आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे टेंसेस की प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको सारे टेंसेस बहुत ही डिटेल और मजेदार तरीके से समझाए गए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। नाउ इस टेंस के एंड में आता है रहा होगा, रहे होंगे। अब वही कंफ्यूजन, भाई ये सेम चीज तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आती है। जब मुझे अगर बोलना है कि मैं 4 बजे खेल रहा हूंगा या मैं कल 6 बजे पढ़ रही होंगी, अब उसमें भी यही आ रहा है। फिर ये टेंस क्यों बना दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? ऐसा नया टेंस एक बनाने की क्या नौबत आ गई थी? अब डिफरेंस तो है, यही डिफरेंस आपको जानना है, और अगर जान गए तो ये दोनों टेंसेस आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो पहले हम यही जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कभी भी एक्शन का ड्यूरेशन गिवन नहीं होगा, मतलब कब से आप वो कर रहे होगे ये मेंशन नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीज गिवन होती है कि एक्शन कब से हो रहा होगा, एक्शन का ड्यूरेशन गिवन है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो इन दोनों टेंसेस को अलग करता है, इन दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर को अलग करता है। अगर मुझे बोलना है कि मैं कल 2 बजे खाना खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग फूड एट 2 PM टुमारो, ठीक है, इसमें मैंने विल बी का यूज किया, विल बी प्लस ING, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर मुझे बोलना होगा कि कल मैं 1 घंटे से खाना खा रही होंगी, तो क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ये अब हम इसके स्ट्रक्चर के असमें पढ़ेंगे। डिफरेंस आपको क्लियर आ गया, उसके बाद ही मैं आगे समझा पाऊंगी कि अगर हमें ये बताना है कि एक्शन कब से हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक छोटी सी बात मेरी अब यहाँ समझेंगे। अगर हमें बताना है कि एक्शन का ड्यूरेशन क्या है, मतलब एक्शन कब से हो रहा है, तो उसके लिए 3 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं, जो मैं अपने टेंसेस की वीडियोस में समझाती आई हूँ, स्पेशली जब हम परफेक्ट के टेंसेस कर रहे होते हैं। तो सिंस, फॉर या बाय द टाइम। सिंस आता है जब हम समय निर्धारित कर देते हैं, स्पेसिफिक टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1993, सिंस 5 PM। जब आप बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बता लो तो सिंस आएगा। ड्यूरेशन पता है, मतलब समय कितने समय, एक्शन कितने समय के लिए हुआ, तो आप फॉर लगाओगे। फॉर 2 hours, फॉर 3 days, मुझे नहीं पता कौन से 3 दिन, मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे, बस एक्शन का ड्यूरेशन पता हो तो आप सिंपल फॉर लगाओगे। जब तक तुम वहां पहुंचोगे, अगर मुझे ऐसा कोई वाक्य बनाना है तो मैं बोलूंगी बाय द टाइम, जब तक तुम वहां पहुंचोगे। तो ये तीनों चीजें स्ट्रक्चर में बहुत काम आने वाली हैं सेंटेंस बनाने के, तो इसको याद रखिएगा ना। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि टेंस को हम यूज क्यों करना है, हमें कहां पर ये यूज होता है, ये वाला टेंस हम वो जानेंगे। टू टॉक अबाउट एन एक्शन in the future that will continue in the future until a specific point। ये भाषा एकदम से तो समझ नहीं आएगी जो मैंने लिखा है, तो इसको मैं इजी करके समझाती हूँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 एक्शंस की। एक एक्शन जो फ्यूचर में ऑलरेडी जारी है, और जब दूसरा एक्शन फ्यूचर में हुआ तो उसके सामने वो एक्शन पहले से ही जारी था। मतलब ये एक्शन फ्यूचर में होगा, इसके सामने ये ऑलरेडी फ्यूचर में जारी हुआ होगा या पहले से ही कंटिन्यू होगा इन फ्यूचर। मैं दोनों एक्शंस फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। ये वाला एक्शन जब फ्यूचर में स्टार्ट होगा तो उससे पहले ऑलरेडी एक एक्शन फ्यूचर में जारी यानी कि कंटिन्यू रहा होगा। बात इतनी सी समझ आई। अब जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको और इजीली बात समझ आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, 2 एक्शंस है, एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में था। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अब कहानी जो है वो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ड्रॉ भी किया, प्लीज मेरी ड्रॉइंग पे मत जाना। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा इजी वे में समझा सकूं। तो कहानी सुनते हैं। मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया, वो अपने घर पे थी, ठीक है। मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया कि मैं 5 बजे मार्केट जा रही हूँ, प्लीज तुम मेरे बेटे को चेक करती रहना है, मेरे बेटे का ध्यान रखना। कितनी बात समझ आई? ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये उसका बेटा है। 5 बजे वो मार्केट के लिए चली गई। अब मेरे को इसने काम दिया था कि अपने बेटे का, मेरे बेटे का तुम पूछते रहना उसको कि वो क्या कर रहा है। मैंने इसके बेटे को कॉल किया,
ठीक है, तब वो टीवी देख रहा था 5 बजे, या मैंने 5:10 पे कॉल किया होगा, 5:10 पे मैंने कॉल किया तो वो टीवी देख रहा था। 6 बजे मैंने कॉल किया, वो फिर से टीवी देख रहा था। 7 बजे कॉल किया, तब भी वो टीवी ही देख रहा था। ठीक है, अब 7:05 पर मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने पूछा कि मैं घर पहुंचने वाली हूं, जब मैं घर पहुंचूंगी तब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, व्हाट विल बी माय सन डूइंग व्हेन आई रीच होम। अब मैंने उसको आंसर दिया, अभी आंसर मैं हिंदी में दे रही हूं तो देखो कितनी इजीली दूंगी। मैंने उसे बोला कि जब तुम घर पहुंचोगी तो तुम्हारा बेटा 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। ठीक है, यहां पर 2 एक्शन होंगे। पहला मेरी फ्रेंड का घर पहुंचना, दूसरा उसके बेटे का 2 घंटे से टीवी देखना। अब इसमें एक एक्शन था मेरी फ्रेंड का पहुंचना, उसके सामने एक एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू था यानी कि उसके बेटे का टीवी देखना, और टाइम भी मेंशन है। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो 110% यूज होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया पिछले 2 घंटे से वो टीवी ही देख रहा होगा। कहीं ना कहीं मुझे पता भी था उसके बेटे को टीवी बहुत पसंद है, तो ये बिल्कुल श्योरिटी है कि उसने टीवी ही देखा है भाई, पूरे 2 घंटे वो 2 घंटे से टीवी ही देख रहा होगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे करना है उसके लिए हम पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस सेंटेंस बनाने कैसे हैं। तो आप देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हो यानी कि कर्ता। विल या शाल, हैव प्लस बीन, ज्यादातर हम आजकल विल ही यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि शाल भी कब यूज करना, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी सेंटेंस को जो मैंने कहानी में बोला कि जब तुम घर पहुंचोगी तब तुम्हारा बेटा 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, उसको कैसे करना है। तुम्हारा बेटा यानी कि योर सन विल हैव बीन, वर्ब है मेरा वॉच यानी कि वॉचिंग टीवी, कब से देख रहा है 2 घंटे से, मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे, इसलिए अभी मान के चलते हैं मैं बोल रही हूँ 2 घंटे तो फॉर 2 आवर्स आएगा यहाँ पर। सिंस 5 PM भी बोल सकते थे बट मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है, फॉर 2 आवर्स। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, जब तुम घर पहुंचोगी, वेन यू विल रीच होम नहीं होगा। यहां पर ये जो दूसरा एक्शन हुआ, पहला एक्शन जो जारी था उसके लिए तो मैंने सेंटेंस बना दिया, जो दूसरा एक्शन है उसके लिए हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप उसके लिए फ्यूचर यूज नहीं करोगे। यही बात है, एक चीज है जो थोड़ी सी एक्सेप्शन है इसमें जिसको आपको याद रखना है, यहां पर यू विल नहीं आएगा, यहां पर आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन यू रीच होम। बात इतनी समझ आ गई। अब आगे और स्ट्रक्चर्स की तरफ देखते हैं। अब अगर इसी में ही मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा हैव बीन वर्ब आईएनजी। उसी सेंटेंस को ले रही हूं कि वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे मुझे विल नॉट को शॉर्ट करके लिखना है तो मैं वोंट भी लिख सकती हूँ, WON''T। ठीक है, पर अभी मैंने ऐसे ही लिखा है। अब अगर मुझे क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, क्या वो 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, तब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले ले आते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात और, ही के साथ हमेशा हम इंग्लिश में हैज लगाते हैं बट इस तरह के सेंटेंसेस में हैव ही लगेगा, चेंज नहीं होगा। Will he have been watching TV for 2 hours? इतना समझ आ गया। तो अब टाइम है कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस का जो हम मिलकर ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। जब आप रिटायर होंगे तब आपको काम करते हुए कितना समय हो गया होगा। काम करना कॉन्टिन्यूड एक्शन है, रिटायर होना दूसरा एक्शन है। तो अब जब कंटिन्यू एक्शन है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, जो बाद में होगा रिटायर होना उसमें आप सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। अब देखो हाउ लॉन्ग यानी कि मैंने किससे लगाया, आपको कितना समय के लिए मैंने लगाया हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग व्हेन यू रिटायर, जब आप रिटायर हो गए, सिंपल प्रेजेंट लगाया मैंने यहाँ पे यू के साथ रिटायर, सिंपल हाउ लॉन्ग कितना समय, बाकी वही विल यू हैव बीन, विल पहले आ गया, सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब आईएनजी। बात समझ आए। दूसरा, मैं अभी कोचिंग जा रही हूं, मैं 7 बजे तक पढ़ रही होंगी। अभी मैं कोचिंग जा रही हूं, आई एम गोइंग कोचिंग राइट नाउ। ये तो बहुत क्लियर था कि मैं अभी की बात कर रही हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा, आई एम गोइंग कोचिंग राइट नाउ। आई विल हैव बीन स्टडिंग बाय 7 PM, 7 बजे तक तो मैं पढ़ ही रही होंगी। एक एक्शन है जो 7 बजे तक क्या हो रहा होगा, मेरा पढ़ना जारी रहेगा, क्योंकि मैं अभी कोचिंग जा रही हूँ 7 बजे तक तो मैं पढ़ ही रही होंगी। 2025
2025 तक मैं 8 साल से पढ़ा रही होंगी। अभी 2025 आया नहीं है, ठीक है, तो ये फ्यूचर का एक्शन हो गया। जारी एक्शन कौन सा है? मेरा पढ़ाना। तो बाय 2025 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years। सिंपल सा वाक्य था, मैंने फॉर लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी स्पेसिफिक नहीं है कौन से साल से कौन से साल तक, तो फॉर 8 years ही आएगा। Got it? Now एक सेंटेंस और देखते हैं, ये उसी का ही आंसर है जो क्वेश्चन मैंने पहला आपको बताया था कि आप कितने समय से काम कर रहे होंगे जब आप रिटायर होंगे। तो उसका आंसर है, जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं 35 साल से काम कर रहा हूंगा। काम करना जारी एक्शन, रिटायर होना दूसरा एक्शन। I will have been working for 35 years when I retire। मैंने बताया था जो बाद वाला एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आपको लगाना है when I retire, उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इतने सेंटेंसेस हमने कर लिए। एक चीज, एक चुनौती, एक चैलेंज आपके लिए, एक सेंटेंस दे रही हूं, उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चल जाए आपको ये चीज समझ अच्छे से आ गई है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेंटेंस देखते हैं। जब तक मैं घर पहुंचूंगी मेरी बहन 2 घंटे से सो रही होगी। जब तक मैं घर पहुंचूंगी ये दूसरा एक्शन है, मेरी बहन 2 घंटे से सो रही होगी ये जारी एक्शन है। अब इसको आपको मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मैं इंग्लिश से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस रोज शेयर करती हूँ आपसे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।